मैगी खाओ, गरम कटलेट खाओ। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो अपलोड होगी, आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहला स्टेप है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना। तो सबसे इजीएस्ट मोड है मेट्रो। ये येलो लाइन पे चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है। आपने गेट नंबर 3 से निकलना है। आप बस से भी आ सकते हैं, बट बस से क्या है ना, और बस से थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा। और ऑटो कैब से भी आएंगे तो एक तो ट्रैफिक का मसला रहता है, महंगा भी पड़ेगा। इसलिए सबसे इजी है, और वो आपको देखिए यहाँ से थोड़ा सा लंबा रास्ता है, 5 मिनट का आपको टाइम लगेगा। आप पहुँच जाएंगे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के कैंपस में। ये देखिए गेट नंबर 3 से आपको एग्जिट करना है, और इस तरह से एक्सेलेटर से आप या सीढ़ियों से आप ये देखिए ये निकल गए। ये बाहर का है, पार्किंग वाला एरिया है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का। इस तरह से हम पहुंच गए। अब यहाँ से हमारा अगला स्टेप है पुरानी दिल्ली से कालका तक का सफर। तो हम आपको ट्रेन की डिटेल्स बताते हैं। ट्रेन में नेताजी एक्सप्रेस बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से रात के 9:15 बजे खुलती है और सुबह के 3 बजे कालका पहुँचा देती है। इससे भी अगर चीप चाहते हैं तो 1:15 बजे कालका दिल्ली एक्सप्रेस जाती है, जो कि 100 रुपये का जनरल टिकट है। पूरी ट्रेन जनरल है, तो उसके लिए यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो कि जनरल टिकट का काउंटर है। या तो यहाँ वेंडिंग मशीन से ले सकते हैं, या फिर आप वहाँ काउंटर से ले सकते हैं। देखिए इस तरह का है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। 4, 5, 7 लोग होते हैं, मतलब 5 से 10 मिनट में आपको टिकट मिल जाएगा। ये देखिए ये हमारी ट्रेन नेताजी एक्सप्रेस का बता रहा है कि 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह का जो है जनरल टिकट का काउंटर है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे काउंटर खुले हुए हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए अब ये इस तरह का एक्सटीरियर है। देखिए इस तरह का पुरानी दिल्ली स्टेशन है। अगर आप इससे फास्ट ऑप्शन ट्राई करना चाहते हैं तो शताब्दी एक्सप्रेस है, जो सुबह में है वो 4 घंटे लेती है। नेताजी एक्सप्रेस 6 से 7 घंटा लेती है। इतना ही वो भी लेती है कालका दिल्ली कालका एक्सप्रेस है, जो जनरल है। शाम को 4:15 बजे 9, साढ़े 9 बजे के आसपास छोड़ती है वहाँ। और नेताजी एक्सप्रेस में इसमें जनरल भी है। इसका 115 रुपया जनरल का किराया है, 270 रुपये के आसपास, 270 के आसपास स्लीपर है। इसी तरह से फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी या थर्ड एसी का किराया। तो चलिए अब अंदर चलते हैं हम। ये देखिए 8:37 हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन का टाइम है 8:55 पर, जो कि 5 नंबर आएगी। ये देखिए इस तरह से अंदर का है, ये प्लेटफॉर्म है। तो हमें 5 नंबर पे जाना है। मैंने नेताजी एक्सप्रेस में स्लीपर टिकट कटा रखा है, तो आराम से आप 5, 6, 7 घंटे, 6 घंटे तो लग ही जाएगा जैसे भी। आराम से यहाँ 15 मिनट का स्टॉपेज है। तो यहाँ से 9:15 बजे खुलती है, 8:55 में आती है ट्रेन। ये देखिए इस तरह का इंटीरियर है रेलवे स्टेशन का। ये देखिए फॉल सीलिंग देखिए कितना ज़बरदस्त बनाया गया। ये जो दिल्ली में जो भी फेमस जगह है, जो भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, उसकी फोटोज लगी हुई है। देखिए लोधी गार्डन,
तो ये इस तरफ 6 नंबर, इस तरफ 5 नंबर, एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 प्लेटफॉर्म है, पीछे 6 नंबर, आगे 5 नंबर। हमारी ट्रेन 5 नंबर पर आएगी। ये देखिए ट्रेन का नंबर लिखा हुआ है। तो हम अपना चलते हैं S2 की तरफ, और अभी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हम आगे की तरफ है हमारी बोगी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। हमारी ट्रेन है 8:55 में, जो कि आने वाली है। हमारे बोगी है S3 इस तरफ है, उस तरफ S2 है। देखिए इस तरफ S2 है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और ट्रेन बस आने ही वाली है। तो ये देखिए यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉपेज है। फिर उसके बाद हम ट्रेन में चढ़ेंगे और फिर आपको और आगे बताते हैं। ट्रेन आने वाली है। ये देखिए ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म पे, देखिए सामने आपको दिख रही है। तो चलिए हम ट्रेन में बोर्ड करते हैं। थोड़ा रश लग रहा है तो बोर्ड करते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं हम कालका पहुंचने के बाद, फिर आपको बताते हैं। चलिए बाय, गुड नाइट। फाइनली हम आ गए, पहुंच गए हैं कालका रेलवे स्टेशन। ये इस तरफ है, ये देखिए इस तरफ जो है ये दिल्ली चंडीगढ़ से आने वाली ट्रेनों का प्लेटफॉर्म है, और दूसरी तरफ जो है वो नैरो गेज का प्लेटफॉर्म। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरफ जो ये बड़ी लाइन है वो नैरो गेज जो टॉय ट्रेन का स्टेशन है, मतलब प्लेटफॉर्म, वो दूसरी तरफ है। चलिए उस तरफ दिखाते हैं मैं आपको। ये देखिए ये रहा कालका शिमला रेलवे। ये जो नैरो गेज का, ये देखिए वेलकम टू कालका शिमला रेलवे और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। तो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है टॉय ट्रेन का। ये देखिए ये एक ट्रेन की पिक्चर लगी हुई है। तो अब चलिए मैं आपको थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ। ये रहा कालका रेलवे स्टेशन का बाहर का व्यू। और ये छोटा सा टाउन है हरियाणा का। यहाँ के बाद आप चलिए लगता है, तो अगर आपने रिजर्वेशन टिकट नहीं कराया हुआ है तो यहाँ से आप वेंडिंग मशीन से या फिर काउंटर से, ये रात भर काउंटर खुला रहता है, यहाँ से आप अपना ट्रेन की बुकिंग करा सकते हैं। जो टॉय ट्रेन है कालका शिमला रेलवे का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया ही है। अब ये रहा टॉय ट्रेन का प्लेटफॉर्म। तो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है और सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं। तो ये देखिए ट्रेन लगी हुई है खुलने वगैरह के लिए, जब तक हम नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। देखिए यहाँ बारिश से स्टार्ट हो गई है। दिल्ली से हम आए थे तो बड़ा अच्छा मौसम था, मतलब थोड़ी गर्मी सी ही हो रही थी समझो, और यहाँ पे आके बारिश होने लगी है। तो ये हमारी ट्रेन लग गई है प्लेटफॉर्म पे। ये है आगे जनरल बोगी है, आगे और पीछे 2 जनरल बोगी है, और फिर विस्टाडोम कोच है, FS है, D1 है। इस तरह से हमारा है विस्टाडोम में। यहाँ से जो जनरल बोगी का किराया है वो है 50 रुपये। मैंने लिया है विस्टाडोम कोच का, जिसका किराया है 130 रुपये। तो उस पर क्या होता है ना, पूरा रूफ भी ग्लास का होता है, बड़ी बड़ी सी ग्लास विंडोज होती है। अंदर चल के हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा 5 घंटे का सफ़र है। तो चलिए बोगी के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये रहा विस्टाडोम कोच जो कि ग्लास रूफ के साथ है और विंडो भी बड़ी बड़ी सी है। इसमें एक ऑप्शन होता है एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम, जिसमें AC होता है, बट ये नॉन AC है। तो चलिए अब हमारी ट्रेन खुल चुकी है। ये कालका से शिमला तक का सफ़र 96 किलोमीटर का है, जो कि 5 से 6 घंटे लगते हैं जर्नी में। चूँकि ये नैरो गेज एकदम छोटी सी ट्रेन है, छोटी पटरी है, तो इसकी स्पीड होती है 25 किलोमीटर पर आवर्स का। इसे 1903 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, जिसमें आपको 102 टनल्स, 864 ब्रिजेज और 919 कब्स मिलेंगे। ये ट्रेन राइड एकदम फिल्मी है, आपको एकदम से स्विट्जरलैंड वाली ट्रेन का वाइब देगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। और इस कई ऑप्शन है, ट्रेन के कई ऑप्शन है, बॉगीज के भी ऑप्शन है। तो चलिए एक बार, ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, तेज बारिश। ये देखिए टनल मिलना शुरू हो गया। टनल नंबर 2, 1 नंबर हमने स्किप कर दिया आपसे बात करने के चक्कर में।
सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं और देखिए नज़ारा देखिए, जैसे जैसे सुबह होगी वैसे वैसे और ज़बरदस्त व्यू दिखेगा। अभी तो अंधेरा है, फिर भी देखिए कितना ज़बरदस्त है यहाँ पर। यहाँ से देखिए फिर से हम टनल में, टनल नंबर 3 में, ये देखिए कितना ज़बरदस्त। कालका शिमला टॉय ट्रेन का बेस्ट टाइम होता है दिसंबर से फरवरी विंटर में, और समर में अप्रैल से जून तक। अप्रैल से जून जो समर सीजन होता है उस टाइम बहुत रश होता है। तो बेटर होगा आप पहले से किसी से ट्रेन का टिकट बुक कर ले, नहीं तो फिर टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको जनरल में जाना पड़ेगा जिसमें रश हो जाता है, तो फिर इतने अच्छे से आप राइड एंजॉय नहीं कर सकते, या फिर आपको तत्काल ट्राई करना पड़ेगा। ये देखिए गांव का कितना जबरदस्त व्यू आ रहा था, और ये देखिए ये कर्व चेक कीजिए क्या जबरदस्त है। ये देखिए अब कर्व पे ना थोड़ा और स्लो ट्रेन हो जाती है 10 के स्पीड में। ये तो छोटा स्टेशन गुजरा जहाँ स्टॉपेज नहीं था, तो ये देखिए इस तरह का व्यू है। इस रूट पे 102 टनल है, जिसमें से एक टनल है जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, जो सबसे लंबा टनल है इस रूट का। ये देखिए कितना जबरदस्त व्यू है पहाड़ों का। ये देखिए हमारी ट्रेन 6:20 में वहाँ से खुली थी, और अभी लगभग आधा घंटा हो गया, 7 बज गए हैं। ये देखिए धीरे धीरे सुबह हो रही है, रोशनी हो रही है, और कितना जबरदस्त व्यू है ये देखिए पहाड़ों का। ये देखिए शहर, ये देखिए पहाड़, ये देखिए कालका शिमला मनाली हाईवे है जो कि हमारे पैरेलल में चल रहा है नीचे की तरफ। और ये देखिए कर्व चेक कीजिए, ये देखिए ब्रिज देखिए कितना, आगे तो और जबरदस्त व्यू आने वाला है। अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि जब कालका से ये ट्रेन चलती है तो हम लगभग 600 मीटर के ऊपर होते हैं, और शिमला पहुंचते पहुंचते लगभग 2075 मीटर ऊपर हम चले जाते हैं। धीरे धीरे ट्रेन ऊपर की तरफ चढ़ती है, और ऊपर की तरफ चढ़ती है तो और स्पीड कम हो जाती है ट्रेन की। ये देखिए एक और टनल नंबर 7 आ गया। आगे एक मेजर स्टेशन है ब्रॉग, जो ब्रॉग स्टेशन की आपको हम कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री, और जो जनरल ब्रॉग थे जिसको बनाने का जिम्मा दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। ये देखिए विस्टाडोम कोच का फायदा, ये देखिए कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है ये रूफ से। ये हाईवे जो हमें पीछे भी मिला था, और है लाजवाब लाजवाब। इसी पे अगर हम सर्दियों में आए होते तो स्नोफॉल मिल जाता तो लेवल ही अलग था। ये देखिए ये हम आ गए हैं टनल नंबर 9 में। देखिए कितना लंबा टनल है। थोड़ा थोड़ा फिर से बादल लगने लगा है। देख रहे हैं स्विट्जरलैंड जैसा मजा आ रहा है। अगर स्नोफॉल हो जाए तो फिर तो लाजवाब ही है। अगर आप स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आप दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी फर्स्ट वीक में आए। इस 15 दिन में
90 to 95% चांसेस रहते हैं कि स्नोफॉल होगा। हम तो चले थे मार्च में, तो ये देखिए ये लाल लाल सेमल के फूल दिख रहे हैं। और ये जो है इस रूट का सेकंड लॉन्गेस्ट टनल है। इस पे देखिए यहाँ सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है टनल नंबर 10, और जो टनल नंबर 33 है ब्लॉक स्टेशन के पास, वो इस रूट का सबसे लंबा टनल है। तो ये 2.5-3 मिनट लग गया इसको पार करने में। ये देखिए अब हाईवे भी हमारे साथ चल रहा है, पैरेलल में ऊपर आ गया। और ये देखिए बादल लग रहा है, पहाड़ों का नज़ारा देखिए आप, ये कर्व देखिए। देखिए धीरे धीरे हाइट गेन कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए विस्टाडोम कोस्ट से के रूफ से देखिए ऊपर का नज़ारा। ये देखिए इस तरफ ऊंचा पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है। और देखिए ये गांव देखिए, ये कितना खूबसूरत है। ये देखिए क्या ही लाजवाब है। ये देखिए यहाँ पर पहाड़ों में समतल जगह नहीं होती, इसलिए स्टेप फार्मिंग का यहाँ पे किया जाता है। ऐसे सीढ़ी नुमा खेत जिसे बोलते हैं उस तरह से खेती की जाती है। ये देखिए फूल सेमल वगैरह के फूल है, कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। क्या ये मेस्मराइजिंग व्यू है। एक और छोटा सा टनल पार हुआ। अगर आप कालका से चल रहे हैं तो बेटर होगा खाने पीने की चीज़ें, वाटर बोतल्स वगैरह आप साथ रख ले। वैसे तो यहाँ पे ये छोटा छोटा स्टेशन है, 1-2 मिनट का हॉल्ट होता है, मिल जाती है चीज़ें, बट थोड़ा मुश्किल होता है उतरना चढ़ना, रश हो जाता है। एक बीच में एक ब्लॉक स्टेशन ही है जिसमें 10 मिनट का स्टॉपेज रहता है, ये तो बाकी छोटा छोटा रहता है। तो बेटर हो आप चीज़ें लेके ही चलें। ये भी देखिए एक छोटा स्टेशन आया जहाँ स्टॉपेज नहीं था। ये देखिए आहा लाजवाब, अमेजिंग। कर्व चेक कीजिए, ब्रिज कर्व। ये देखिए चीरा देवदार के पेड़, ये हमारे विस्टाडोम कोच के विंडो और रूफ से देखिए क्या ही नज़ारा है। आगे तो और ज़बरदस्त चीरा देवदार के दरख्त के
लाइन मिली कतार, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं उस तरह से। ये देखिए हम टनल के अंदर चले गए हैं और ये देखिए टनल से बाहर देखिए व्यू विस्टाडोम कोस्ट से। और एक और देखिए, एक और टनल सामने। यहाँ पर कई टनल है, आगे पीछे एक के बाद एक कंटिन्यूसली टनल है। ये देखिए ब्रिज के नीचे से ये देखिए, देख रहे हैं चीड़ का पेड़। ये देखिए लोग रील बना रहे हैं। अरे अभी अंदर देखिए लोग फोटो रील बना रहे हैं। ये देखिए व्यू, ट्रेन बल खाती हुई हिलती डोलती। बड़ी हिम्मत करके मैं निकला हूँ बाहर, क्योंकि बारिश होने लगी है तो ठंड बढ़ गई है। तो जैकेट वैकेट पहन के देखिए, वहाँ से जब मैं निकला था दिल्ली से टी शर्ट पहन रखा था। यहाँ बारिश की वजह से ये देखिए ट्रेन गेन कर रही है, हाइट ऊपर की तरफ चल रही है, तो कितना स्पीड कम हो गया है। यहाँ देखिए फिर से मैं निकला। ये देखिए, और ठंड बहुत ज़्यादा है, हैंडल पकड़ने पर हाथ में फ्रीज होने लगता है। ये देखिए लोग रील बना रहे हैं। और ठंड बढ़ने लगी। एक चीज़ आप लोग को बताता चलूँ, चाहे किसी भी सीजन में, गर्मियों में भी आप आए तो गर्म कपड़ा एक दो ले लें, पतला ब्लैंकेट वगैरह रख ले, इसलिए कि मौसम पहाड़ों का कभी भी चेंज होता है। बारिश होती है और हल्की फुल्की भी बारिश हो जाएगी ना, तो मौसम एकदम से बदल जाता है। ये फिर ठंड बढ़ जाती है और फिर मुश्किल हो जाता है अगर कपड़ा लेके नहीं आए तो कुछ वुलन कपड़ा, जैकेट, स्वेटर वगैरह और लाइट ब्लैंकेट वगैरह रख लें आप। ये देखिए चीड़ के पेड़, और ये देखिए लहराती हुई बल खाती हुई हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ते हुए, और सामने एक और टनल आ रहा है। ये छोटा सा टनल है। ये देखिए कितना जबरदस्त। राज फिल्म देखा जिसमें भूत आते हैं, संजना संजना का आवाज आता है, उस तरह का दिखने को मिलेगा। चीड़ वगैरह पेड़, एकदम पूरा लंबा लंबा पेड़, ऊंचा ऊंचा। ये एक और टनल। यहाँ पे देखिए एकदम फिल्मों सा नहीं दिख रहा है। ये देखिए क्या जबरदस्त है। आप कभी भी शिमला आते हैं तो एक बार जरूर ये कालका शिमला टॉय ट्रेन राइड को एंजॉय कीजिए। देखिए टनल नंबर 22 आ गया।
कर्व चेक कीजिए, कितना शानदार व्यू आ रहा है, देख रहे हैं। ये सभी ज़्यादातर लोगों ने फिल्मों में ही देखा है और शायद कोई स्टेशन आने वाला है। गति स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर्स का वहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये ट्रेन जो है अभी 10 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से चल रही है। ये देखिए ब्रिज चेक कीजिए कितना नीचे है। तो ये आ गया स्टेशन है, कौन सा स्टेशन? कर्व इधर है। ये स्टेशन था कुमारहाटी। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ट्रेन निकल गई है, पीछे देखिए पहाड़ और प्लेटफॉर्म, और ये देखिए ऊपर का नज़ारा, बारिश स्टार्ट हो गई फिर से। यहाँ पर से कर्व चेक कीजिए, ये देखिए कितना जबरदस्त है, ये देखिए। और ठंड भी बढ़ने लगी है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, हवाएं भी हल्की हल्की चल रही है और बारिश हो रही है रुक रुक के। ये देखिए फ्लाईओवर के नीचे से हम चलेंगे और ऊपर की तरफ देखिए गांव भी है, घर बने हुए हैं। ये देखिए व्यू, कलरफुल हमारी ट्रेन और कलरफुल जर्नी। अब देखिए बादल एकदम से पूरा बादल लग गया, ये देखिए पूरा अंधेरा छा गया। ये देखिए गांव भी नहीं दिख रहा है सही से। और ये कोई छोटा स्टेशन आया जहाँ ट्रेन नहीं रुकी, सिर्फ स्लो हो गई है। तो ये है देखिए, बारिश होने लगी है देखिए। और सामने एक और टनल दिख रहा है, एक कुमारहाटी के नाम से कोई स्टेशन है जहाँ रुकती नहीं है ट्रेन। ये देखिए ठंड, बारिश होने लगी और ठंड बढ़ गई है भाई साहब। ये देखिए इस टनल में हम प्रवेश करते हुए, जब टनल में ट्रेन जाती है, टनल का अंधेरा और हॉर्न का इको एकदम से हॉरर मूवी की तरह फील होता है और लोग भी चिल्लाने लगते हैं। और ये देखिए ये बादल, ये चीर देवदार के दरख्त, ये बलखाती हुई ट्रेन, एपिक एकदम मेमोराइजिंग मोमेंट है। ये देखिए ये एक और स्टेशन आया है, ये कौन सा स्टेशन है? ये आ गया फेमस ब्रॉग स्टेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए ब्रॉग स्टेशन की हिस्ट्री आपको बताते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, जब 1900 में ये रूट कालका शिमला वाला रूट जब कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुआ था, बनना स्टार्ट हो गया था, तो जनरल ब्रॉग एक थे ऑफिसर, जिन्होंने प्लान बनाया था कि इस टनल को दोनों तरफ से खुदाई स्टार्ट किया जाए। तो बट कुछ समय बाद क्या हुआ, इन लोगों का कैलकुलेशन गलत हो गया, वो टनल मिला ही नहीं कभी एक दूसरे से। तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें हटा दिया और 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया। उस टाइम में ये चीज़ बहुत बड़ी इंसल्ट थी। तो इसी से जनरल ब्रॉग ने डिप्रेस होके अपने 2 डॉग के साथ यहीं पे ब्रॉग के आसपास सुसाइड कर लिया। उनकी कब्र जो है, समाधि, वो यहाँ पे ही है। फिर बाद में उन्हीं की याद में ये ब्रॉग स्टेशन का नाम, जनरल ब्रॉग के नाम पर ब्रॉग स्टेशन का नाम रख दिया गया। ये देखिए, ये मैं आपको टनल भी दिखाऊंगा। ये दिख रहा है, ये टनल, यही टनल है वो, जिसकी दूसरी तरफ से खुदाई की थी और दोनों तरफ से जो नहीं मिला। फिर उसके बाद एक चीफ इंजीनियर थे H.S. हैरिंगटन, जिन्होंने यहाँ पर लोकल एक बाबा थे भलकू नाम से, तो उनको नेचर इंजीनियरिंग की स्किल थी, उन्होंने इनको गाइड किया, तब जाके ये सुरंग बन गया, जो कि 1903 में बन के मतलब तैयार हो गया। तो ये है ब्रॉग स्टेशन। और कितने लोग कहते हैं कि यहाँ पर जनरल ब्रॉग की क्या कहते हैं उसको, रूह भटकती रहती है, आत्मा भटकती रहती है। अब कितना सही है कितना गलत है नहीं पता। ये देखिए सामने, देखिए बादल, लग रहा है कि हम बादलों में जा रहे हैं, ट्रेन हमारी बादलों में जा रही है। देखिए सामने कितना जबरदस्त व्यू है। ये देखिए गांव, ये बादल, ये पहाड़,
ये ट्रेन की जर्नी आए हाय लाजवाब, देखिए कितना जबरदस्त है। तो इस तरह से गांव, देखिए गांव का व्यू कितना जबरदस्त आ रहा था। ये देखिए धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। आपको भी देखने से लग रहा होगा कि ट्रेन ऊपर जा रही है। ये देखिए गांव, गांव भी सही से नजर नहीं आ रहा है। ये बादल पहले झलक में तो ऐसा लगता था जैसे स्नोफॉल हुआ है, पहाड़ों पे वो बर्फ जमी हुई है, बट ये है बादल। किसी किसी टाइम बारिश हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, बट ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। लगभग आपको यहाँ पर अभी 4-5 डिग्री होगा, और ऊपर जो आएंगे तो और धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी। ये देखिए कितने कलरफुल हाउसेज हैं। तो यहाँ शिमला में का कैसा मौसम है देखने पे पता चलेगा। और ये फिर एक और टनल, ये देखिए यहाँ पर ना लोग जो लोकल लोग हैं ना, वो मोस्टली रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे ही चलते हैं, क्योंकि जो ऊपर खबर है ना वो पैरेलल रास्ता नहीं है, तो मुश्किल होता है, इसीलिए बेटर होता है। ये देखिए रास्ता जैसा बना हुआ है ना, तो इसी किनारे किनारे चलते हैं। देखे ना, देखा आप लोगों ने, ये देखिए लोग सब ट्रेन आ रही है तो रुके हुए हैं। ये ऐसे इनको ज़्यादा कन्वीनियंट होता है ऐसे, मतलब इस रूट से चलने में। नीचे ऊपर खबर होती है, ये होता है, तो ये ज़्यादा सही है। अब हम आ गए सोलन स्टेशन पे। यहाँ पर हमने लगभग 45 किलोमीटर की जर्नी तय कर ली है। आगे 50 किलोमीटर और सफ़र बचा हुआ है हमारा, मतलब लगभग आधा सफ़र हमारा तय हो गया है। और ये स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है, 1 से 2 मिनट ट्रेन रुकती है इस तरह से। और टाइम हो रहा है लगभग 9 बज रहे हैं टाइम। थोड़ी सी ट्रेन लेट है, तो यहाँ पर ऐसे 8-8:30 बजे के आसपास की टाइमिंग है, मगर आधा घंटा ट्रेन लेट हो गई। और ये देखिए क्या ला, ये देखिए बादलों में थोड़ा थोड़ा सूरज दिख रहा है। और व्यू देखिए, इतना जबरदस्त व्यू है ना कि मैं खुद बोलना ही भूल जाता हूँ। देखता हूँ तो देखते ही रह जाता हूँ, देखने ही लगता हूँ। देखिए कितना जबरदस्त व्यू है। ये देखिए नीचे हाईवे है, ये एक और टनल। और देखिए ये दूसरा टनल। बहुत सारी टनल आसपास ही है, एक के बाद एक के बाद। देखिए एक और लंबा टनल है। ये देखिए पहाड़ों का व्यू। देखिए बोलने से, ये देखिए हाईवे भी चल रहा है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जो कालका शिमला मनाली हाईवे है। और ये देखिए यहाँ पर इनके छत कलरफुल होते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड कलर के। पता नहीं, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बताइए। देखिए फूल कितना सुंदर लग रहा है कि ये कलरफुल छत क्यों होते हैं इन लोगों के। कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है, पहाड़, बादल। हम जब टनल के अंदर जाते हैं ना तो एकदम से हॉरर व्यू आता है, और जैसे बाहर निकलते हैं तो एकदम से फ्रेश हवा, फ्रेश रोशनी। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर चलते हैं वैसे वैसे देख रहे हैं बादल मिलता जा रहा है। और जैसे जैसे और ऊपर चलेंगे कहते हैं कि और ज़्यादा बादल होंगे, मतलब घना बादल हो जाएगा। देखिए अब हाईवे नीचे चला गया है, पहले हम लोग के साथ में चल रहा था।
ये देखिए लोग ऐसे लटक लटक के रील बनवा रहे हैं। ये ट्रेन है ना, नैरो गेज है, एक तो छोटी ट्रेन है, पटरी भी छोटा, तो बहुत ज़्यादा शेक करती, हिलती बहुत ज़्यादा है। अगर अपनी प्रॉपर तरीके से हाथ में वो हैंडल ना पकड़े हो तो गिर ही जाए नीचे। और दूसरी चीज़ है कि ये ठंड में ना एकदम से फ्रीज हो जा रहा है हाथ, एक हाथ पकड़ो एक हाथ छोड़ दो, तो इस तरह से। ये एक और स्टेशन आ गया, ये है सलगोड़ा स्टेशन। यहाँ पे भी देखिए 2 मिनट का रुकती है, देखिए निकल गई ट्रेन। ये सलगोड़ा स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और इसी के साथ हमने सफ़र तय कर लिया 51 किलोमीटर का, और घड़ी में बज रहे हैं 10। हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटे लेट हो चुकी है। यहाँ पर लगभग 9 सवा 9 का टाइम है। और ये देखिए यार यार जंगलों से पेड़ों से इतना शानदार व्यू है। तो अब लगभग हमें 43 किलोमीटर का और सफ़र है, और लेट के हिसाब से हमारी ट्रेन पहुंचेगी 12:30 बजे शिमला। आइए शिमला के बारे में थोड़ा ब्रीफली हिस्ट्री जान लेते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में शिमला जो था गोरखास के कंट्रोल में था। 1814 से 1816 के ईस्वी में एंग्लो गोरखा वार के बाद ब्रिटिश ने इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। कहा जाता है कि शिमला का नाम ओरिजिनली श्यामला देवी, जो काली माँ का एक रूप है, उसके नाम से आया है। ब्रिटिशर्स ने जब इसे देखा था तो एक छोटा सा गांव था जो एकदम घने जंगलों में था, और उसी ये श्यामला देवी नाम से एक गांव था जिसको इन लोगों ने शिमला बना दिया, मतलब नाम दे दिया शिमला। इस तरह से 1864 में शिमला को ब्रिटिश इंडिया का समर कैपिटल घोषित कर दिया। चूँकि यहाँ का ठंडा मौसम और फ्रेश हवा बहुत सारे ऑफिसर्स को बहुत पसंद आए थे, इसलिए ये समर कैपिटल हो गया। आज़ादी के बाद शिमला पंजाब के अंदर में आ गया था, पंजाब स्टेट के अंदर में, और पंजाब की राजधानी थी। फिर बाद में जब हिमाचल प्रदेश अलग स्टेट बना, तब शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी होगी, और तब से अभी तक शिमला हिमाचल प्रदेश की ही राजधानी है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ शिमला में बहुत सारी बिल्डिंग बनाई, जिसमें से वाइस रीगल लॉज है, जो कि अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का कॉलेज है, बिल्डिंग है। और उसके बाद क्राइस्ट चर्च, रीगल सिनेमा वगैरह सब विक्टोरियन एरा का आपको झलक मिलता है। जब आप मॉल रोड पे जाएंगे तो दिखेगा, हम लेके चलेंगे आपको मॉल रोड, वहाँ पे ये बिल्डिंग्स भी दिखाएंगे, मॉल रोड का भी नज़ारा दिखाएंगे, और मॉल रोड के बारे में भी बताएंगे। मेरी बातों में खो के आप ये सीन देखना, ये व्यू मत भूलिएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है। और अभी के टाइम में शिमला कितना फेमस है आप लोग को पता ही होगा। स्पेशली विंटर के टाइम पे जब स्नोफॉल होता है तो वहाँ पे इस तरह से रश हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, ये देखिए क्या लाजवाब व्यू है।
जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ और बढ़ रहे और खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और अभी शिमला तो आना बाकी ही है। ये देखिए धीरे धीरे पूरा बादल छा गया, अब तो कुछ दिख भी नहीं रहा सही से, नीचे का गांव तो दिख ही नहीं रहा है। एक और टनल पीछे गुजरा है, या फिर देखिए दूसरा टनल। ये टनल नंबर 69 है, पीछे 68 था और फिर 60 70 सारे टनल्स कंटिन्यू ही है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर 1 से 2 छोटे बड़े टनल्स हैं। ये देखिए नीचे गांव है, गांव दिख ही नहीं रहा है। बीच में नीचे गांव, बीच में बादल, ऊपर फिर पहाड़। ये देखिए एक और टनल आ गया। ठंड भी बढ़ने लगा है, हमने विंडो बंद कर लिया, सब लोगों ने विंडो बंद कर दिया है। 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो गया होगा। ये देखिए देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रही है ट्रेन। एक टनल छोटा सा है ये देखिए, एक टनल से निकली फिर दूसरा टनल, इतना पास पास टनल है। सिर्फ मतलब 95 किलोमीटर के रूट पे 102 टनल्स है। ये देखिए स्टेप फार्मिंग, खेत नीचे हरे भरे मैदान, खेत और ऊपर पहाड़ और बादल। ये देखिए चीड़ के दरख्त को एकदम चीरती हुई पहाड़ों के बीच से हमारी ट्रेन निकलती हुई। और ये एक स्टेशन आया है, ये कौन सा स्टेशन है? ये स्टेशन है कंडाघाट, और हमने लगभग 56 किलोमीटर का सफ़र तय कर दिया है। अब 39 किलोमीटर बचा हुआ है। तो ये इस तरह का है व्यू। ये छोटा सा स्टेशन है। ये देखिए छोटी छोटी सी प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सामने ही देखिए ये टनल का व्यू देखिए, क्या ही ज़बरदस्त व्यू है। देखिए नीचे कितना गहरी खाई है। सामने एक और टनल, टनल नंबर 78। ये छोटा सा टनल है। ये देखिए अब 79 पास पास ही सारे टनल्स हैं। और ये देखिए व्यू क्या ही लाजवाब है। ये देखिए इस तरफ ऊंचा पहाड़, दूसरी तरफ खाई, और उसके बीच में ये देखिए ये भी एक और टनल आ रहा है सामने। कंटिन्यूसली टनल पे टनल, थोड़ी थोड़ी दूर पे, मतलब 200 मीटर पे टनल्स है। ये देखिए वाह लाजवाब। ठंड बर्दाश्त करके देखिए कोई 1-2 मिनट के लिए निकलता है, फिर अंदर चला जाता है। हमने भी थोड़ा अंदर चाय वाय पी के फिर से, ये देखिए अंदर देखिए लोग जैकेट ब्लैंकेट लेके बैठे हुए हैं और सारे विंडोज वगैरह बंद है। अगर थोड़ा भी विंडो खुलती है तो फिर एकदम से ठंड लगने लगी है। ये विस्टाडोम के अंदर का नज़ारा ये देखिए। अब ये आ गया एक और स्टेशन शोगी। यहाँ पर हमने पूरा कर लिया है, 75 किलोमीटर हमारा पूरा हो गया है जर्नी, और 20 किलोमीटर की जर्नी है। बीच में 2-3 स्टेशन है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे शिमला, क्वीन ऑफ हिल्स। लगभग बज गए हैं 11:15 और यहाँ से खुल गई है हमारी ट्रेन। बीच में 3 स्टेशन है, उसके बाद तब शिमला। ये देखिए कितना सुंदर टेंपल दिख रहा है, और व्यू देखिए, और ये कर्व चेक कीजिए। एक और स्टेशन आ गया तारा देवी। 83 किलोमीटर का हमारी जर्नी कंप्लीट। अब बचा बीच में 2 स्टेशन,
उसके बाद शिमला, ये देखिए ये आ गया तारा देवी स्टेशन। यहाँ से अब हमारी ट्रेन खुल चुकी है, सिर्फ 1 मिनट की थी। और ये देखिए टनल नंबर 92। अब आधे से पौन घंटे की जर्नी हमारी बची है, हम पहुंच जाएंगे शिमला। और जैसे जैसे पहले भी मैंने बताया, जैसे जैसे ऊपर है थोड़ी थोड़ी फिर से बारिश होने लगी है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है। ये देखिए क्या जबरदस्त, ये भी टनल है, ये छोटा सा टनल है। और टनल के बाद देखिए इस तरफ कितना जबरदस्त व्यू है नीचे का। ये देखिए एक छोटे छोटे से गांव है नीचे खाई में, टनल। ये देखिए दोनों तरफ, पता नहीं ये कौन सा फूल है, गुलाब की फूल की तरह इस पेड़ में फूल है, दोनों तरफ दिख रहा है। ट्रेन बहुत ज्यादा हिल रही है। ये फिर कोई स्टेशन आने वाला है शायद, जो टोंग आएगा। मैप में तो वही, ऐप में वही बता रहा है। ये देखिए कितना छोटा सा स्टेशन है। प्लेटफॉर्म इस तरफ भी प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे ये व्यू देखिए, ये देखिए उधर से शिमला की तरफ से कोई ट्रेन आ रही है। ये टॉय ट्रेन ही इस रूट पे चलती है, नैरो गेज लाइन पे। तो यहाँ पे क्रॉसिंग होगी। ये टाइम से खुल गई हमारी ट्रेन। और बीच में सिर्फ एक स्टेशन है, समर हिल, उसके बाद शिमला। लगभग 88 किलोमीटर का सफर हमारा तय हो गया है। अब मुश्किल से आधा घंटा या 20-25 मिनट लगेंगे। ये देखिए ये जो हमारी ट्रेन थी वो शिमला कालका एक्सप्रेस थी। और जैसे शिवालिक एक्सप्रेस वगैरह उसका फेयर ज़्यादा है, वो 4 घंटे लेती है, ये 5-5.5 घंटे लेती है। तो बट ये टाइमिंग सही था हमारी ट्रेन से, क्योंकि शिवालिक जो है वो एक ट्रेन जो है जो सुबह के 3:20 में चलती है, तो वो उसका डर रहता है कि छूट जाएगी। फिर एक 5:20 में रहती है, 6:20 वाली ये ट्रेन सही। ये देखिए ये हम पहुंच गए समर हिल। यहाँ देखिए बहुत सारे से लंगूर है, ये देखिए पेड़ों पे। ये कुत्ता शायद उसी के लिए पाल रखा है, क्या पता। ये देखिए लंगूर कितना है। ये देखिए समर हिल से अब 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे शिमला। ये देखिए खाने को दे रहे, तो कैसे लंगूर भाग रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देखिए ये देखिए इसने बिस्किट फेंका, देखिए कैसे भाग रहा है ट्रेन के साथ साथ। अब नेक्स्ट स्टॉपेज है हमारा शिमला ही है। ये सेकंड लास्ट स्टेशन था समर हिल्स। और ये देखिए चीरा और देवदार के दरख्त, नीचे गांव, फिल्मों वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो ये हम फाइनली पहुंच गए शिमला स्टेशन। ये देखिए ये रहा शिमला स्टेशन का व्यू। देखिए बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है। और ये देखिए शिमला स्टेशन से नीचे का व्यू, क्या ही शानदार व्यू है। ये देखिए तो ये हम उतर चुके हैं शिमला स्टेशन पर। बहुत ही छोटा सा स्टेशन है, 2 से 3 पटरी है, प्लेटफॉर्म एक ही है और एकदम हिल पे है, नीचे बहुत ज़्यादा खाई है। बस ये इतना सा ही स्टेशन है। ये देखिए बस यही लाइन है और एक प्लेटफॉर्म बीच में भी छोटा सा। ये देखिए और बहुत दूर ले जाके लगा देते ट्रेन, जब ट्रेन जाने वाली होती है तो
चलिए हम आपको लेके चलते हैं मॉल रोड की तरफ। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है मॉल रोड। मैंने सोचा वॉक करते ही जाए, 20 मिनट लगेंगे, 20-25 मिनट धीरे धीरे वॉक करते। हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है। और ये देखिए, ये मॉल रोड से नीचे, मॉल रोड नहीं है, मतलब स्टेशन के पास से मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे का व्यू ये देखिए कितना जबरदस्त। ये देखिए बहुत ज़्यादा बादल लग गया। ये देखिए, ये अंडरपास है, सबवे कह सकते हैं इसे, उस तरफ चलने के लिए। ये देखिए फाइनली हम चढ़ रहे हैं ऊपर, यहाँ मॉल रोड पे आ गए। ये देखिए ये रहा मॉल रोड। और ये ब्रिटिश एरा की विक्टोरियन स्टाइल की बिल्डिंग्स। ये जो सामने दिख रहा है ये पुलिस स्टेशन है। और ये जो बिल्डिंग पीछे दिखाया मैंने वो नगर निगम है। ये देखिए फोन बूथ। ये इस तरफ ये पुलिस स्टेशन है। ये इस तरफ वाली जो बिल्डिंग है ये म्युनिसिपैलिटी है शिमला की। और ये देखिए इसी तरह की मॉल रोड पर पूरे मॉल रोड एक्चुअली ना, ये मॉल रोड का फुल फॉर्म होता है मैरिड अकोमोडेशन लिविंग एंड लिंक रोड। तो यहाँ पर जो मैरिड लोग छुट्टियाँ मनाने आते थे या रहते थे तो उनके सहूलियत के लिए, शॉपिंग वगैरह के लिए और खाने पीने के लिए यहाँ पे मॉल रोड बनाया गया था। और इंडिया में ऑलमोस्ट हर हिल स्टेशन पे, चाहे शिमला हो, मनाली हो या और भी हो, तो आपको मॉल रोड मिल ही जाएगा, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने मॉल रोड बनवाया था। और ये देखिए यहाँ से व्यू देखिए, नीचे का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू तो नहीं दिखने वाला है, मतलब क्योंकि पूरा अभी बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है तो बादल, पूरा नीचे का व्यू एकदम बादलों में अट गया है। ये देखिए पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। यहाँ पर से ना ये जो दिख रहा है आपको सेल्फी पॉइंट है। मैं अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पर से दिखाता हूँ आपको। पूरा बारिश हो गया। ये देखिए नीचे का व्यू, घर वगैरह दिख भी नहीं रहा। नीचे मार्केट है एक्चुअली, उसको कहा जाता है लोअर मार्केट के नाम से मशहूर है। और ये इस तरफ ये रहा मॉल रोड। लोग अपने अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं। ये नीचे का है और आगे दिख ही नहीं रहा कुछ, विजिबिलिटी एकदम कम हो गई है, इतना डार्क है। मैंने बोला था ना आप लोगों को धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, बट स्नोफॉल नहीं हुआ, सिर्फ बारिश ही होके रह गई है। अब आगे की तरफ और दिखाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ आपको शॉप्स, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें और सामान वगैरह मिलेगा। ये देखिए ये शाम का टाइम है, लगभग शाम नहीं है, 3-4 बज रहे हैं। जिस गेटी थिएटर के बारे में बताया था ये वही गेटी थिएटर है। ये उस टाइम का ही बनी हुई बिल्डिंग है, अंग्रेजों का सिनेमा हॉल बनाया हुआ। ये देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा। ये जो यहाँ पर ये है ना, ऊपर सुसाइड पॉइंट है, यहाँ से नीचे का बहुत अच्छा हिल्स का व्यू आता है। ये देखिए मगर कुछ दिख नहीं रहा, पेड़ दिख रहा है। देखिए बारिश में मैं भीग गया हूँ हल्का हल्का। और ये नीचे पूरा डेंस क्या कहते हैं, एकदम बादल लगा हुआ है तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखिए आसपास की 1-2 बिल्डिंग दिख रही है, उसके आगे का नज़ारा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये देखिए इसलिए थोड़ा रश कम है इस तरफ। इस तरह का है मॉल रोड का व्यू, शिमला हिमाचल प्रदेश का मॉल रोड। शायद बारिश ना होती तो और ज़्यादा रश देखने को मिलता है। ये देखिए नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा बादल है। यहाँ से जो स्नोफॉल का इतना मज़ा आता है ना, यहाँ से जब बादल नहीं रहता स्नोफॉल रहता है, या ऐसे भी स्नोफॉल नहीं भी रहता समर्स में भी। ये देखिए लोग, थोड़ा बहुत रश है, लोग अपने अपने अम्ब्रेला लेके घूम रहे हैं। इतनी ठंड, लगभग 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पर अभी के टाइम पे।
फिर भी देखिए लोग आराम से छाता लेके, बारिश भी हो रही है और लोग घूम रहे हैं। चलिए अब मॉल रोड से नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखिए व्यू। देखिए पूरा नीचे जो भी बस मतलब कॉलोनी है, घर बने हुए हैं, दिख ही नहीं रहा सही से। पूरा बादल छा, ये रेलवे ट्रैक है नीचे, और उससे देखिए कितना नीचे हल्का हल्का सा गांव दिख रहा है। और ये हम अभी इस तरफ चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ नीचे। तो दोस्तों ये था हमारा दिल्ली से कालका और कालका से शिमला टॉय ट्रेन राइड, टनल का थ्रिल, शिमला का कल्चर और मॉल रोड का नज़ारा। कैसा लगा आप लोग को वीडियो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए। और जाते जाते जब आप कालका से शिमला के लिए जा रहे हैं तो राइट साइड में बैठना न भूलें, बेस्ट व्यू आएगा। और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी आइए, सफ़र का मज़ा लीजिए। आई होप कि आप लोग को मेरे टिप्स सारे गाइड हो गए होंगे। और अगर फिर भी कुछ होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।